बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज घर में बनाएंगे गार्लिक नान, वो भी तंदूर में। मज़ेदार से नान होंगे और आसान रेसिपी के साथ बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार नान बनेंगे, वो भी घर में। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फाइन आटा मैंने लिया है तकरीबन 3 कप। अगर आप मैदे से बनाना चाहें तो बना सकते हो, लेकिन फ़ाइन आटे से तंदूर वाले भी इसी आटे से बनाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब नान तैयार करें, नान बनाएं, तो आप ये आटा ज़रूर लें, फ़ाइन आटा, जो कि आपको चक्की से मिल जाएगा। 3 कप मैंने इसमें शामिल कर दिया आटा। ये है मेरे पास नमक 1 टीस्पून लेवल करके आपने लेना है जितना रिक्वायर्ड है आटे में। और मीठा सोडा, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ऊपर थोड़ा सा हुआ है चम्मच में, सिर्फ ये जाएगा। और इसके बाद जाएगा ईस्ट। ईस्ट इसमें हाफ़ टी से थोड़ा कम है। और इतनी ही हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। ये ख़मीर होता है, इसके लिए नान के लिए ख़मीर हमें चाहिए, तो ईस्ट थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और इसकी शक्ल मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें साशे पैक में ये मिलता है, किसी भी सुपर स्टोर से लें। कोशिश करें कि साशे पैक में ही लें, जो बड़ा आपको डिब्बा या पैकिंग मिले तो वो सही नहीं, तो पैकिंग करना भी मुश्किल है बाद में। तो साशे पैक ये होता है कि जल्दी ख़त्म होता है, दूसरा साशे पैक आप खोल लें। जितना मैंने ईस्ट डाला है उतनी ही मैंने चीनी इसमें शामिल की है। चीनी और ईस्ट मिल के फुलाएगा हमारे नान को। इसे रख देते हैं और दिखाती हूँ चीज़ें। तीनों को मिक्स करना है अच्छा सा मिक्स कर लें, ताकि जो मीठा सोडा और नमक है ना, अच्छा सा मिक्स हो जाए फ़ाइन आटे में। अब इसे गूँदना है, गूँदने की बारी आ गई। ईस्ट वाला मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया, इसमें पानी थोड़ा सा ही डाला था मैंने, बाकी मैंने इसे टोटल दूध से गूँदना है। 1 कप लगे या 1.5 कप लगे। अगर आप चाहें कि 1 कप दूध डालने हैं, तो बाकी आप पानी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इसमें दूध जाता है। इसका जायका आम नान से बड़ा मुख्तलिफ होता है, तो इस चेंज के लिए इसमें दूध जाएगा, तो इसमें जायका अच्छा आएगा। फिर गार्लिक नान है, तो गार्लिक जब इसमें लगाएंगे तो वो उससे और हमें गार्लिक नान मिलेंगे और जायका गार्लिक का मिलेगा। आटे में गार्लिक नहीं डालना, वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। आटा इतना ऐसा गूँदना है कि ना सख्त हो, ना ये ज़्यादा पतला हो। ध्यान से गूँदना है। और इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके दूध इसमें शामिल कर रही हूँ। आपने भी थोड़ा-थोड़ा करके ही शामिल करना है। डो मैंने तैयार कर लिया है, इससे ऊपर से ढक के फिर छोड़ना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। और ऊपर से आपने ना कोई ऑयल लगाना है, ना पानी लगाना है, और सिर्फ़ इसे ढक के एयर टाइट जैसे करते हैं ना, इस तरह करके ढक के छोड़ देना है। तो दोबारा से मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे घंटे के बाद दिखा रही हूँ, डो हमारी तैयार हो रही है नान के लिए। अब इसे हाथ की मुट्ठी से गूंदना है अच्छा सा। पानी हाथों को हल्का हल्का लगाना है, ज़्यादा भर भर के पानी नहीं लगाना, ना आपने ऑयल लगाना है। डो देख लो कितनी मुलायम है, और ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। इसी तरह की आपको डो रखनी है। और ख़मीर भी इसमें हल्का हल्का सा आ रहा है। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून दही भी शामिल किया, जो मैं आपको दिखा नहीं सकी, तो आपने इसमें 2 टेबल स्पून दही ज़रूर इसमें डालना है। इससे नान अच्छे नरम भी बनेंगे और फूलेंगे भी अच्छे से। आम आटे की तरह इसे 4 से 5 मिनट मैंने गूँध के छोड़ दिया है। अब इसे 5 से 6 घंटे भी रख सकते हैं, 7 घंटे भी रख सकते हैं, नान अच्छे तैयार होंगे। अब ये मैंने मक्खन ले लिया है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, जितना रिक्वायर्ड है आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। हाफ़ टी स्पून लहसुन कुटा हुआ है, पिसा हुआ नहीं है, ये इसमें शामिल करना है। फ्रेश लहसुन आपने डालना है, पिसा हुआ जो आम रूटीन में होता है वो नहीं डालना। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें धनिया जाएगा। धनिया भी आपने मोटा-मोटा काटना है। बारीक काटेंगे तो जब नान बेक होंगे ना, या उसमें तंदूर में लगाएँगे, तो सारा धनिया जल जाएगा। इसलिए आपने ज़रा ध्यान से मोटा-मोटा सा धनिया काट के इसे एक साइड पे रख लें। मेल्ट होना चाहिए ये हमारा मक्खन। जैसे सख्त मिलता है इस तरह नहीं होना चाहिए। पेड़े मैंने कर लिए हैं, पेड़ों को भी मैंने 15 से 20 मिनट रेस्ट दिया, ऊपर से ढक दिया था। और इस तरह आप आटा इससे डस्ट करके, तो इसकी रोटी की तरह इसे बेलना है। ज़्यादा मोटा नहीं इसे रखना और ना ज़्यादा पतला रखना है। जैसे कि आम नान का आपको साइज़ मिलता है, आपने वो नान का करना है। उँगलियों से भी आप इस तरह मार्क्स लगा सकते हो, और ये फोक का पिछला हिस्सा है, इससे भी आप लगा सकते हैं। हल्के हाथ से नहीं लगाना, सख्ती से लगाना है, नीचे तक आपको महसूस हो कि चम्मच नीचे तक जा रहा है। इस तरह आप लगा सकती हैं उँगलियों से भी। और साइडें आपने थोड़ी-थोड़ी छोड़नी है, जैसे कि नान की छुट्टी होती हैं साइडें। जो हमने गार्लिक, मक्खन, धनिया तैयार किया था, वो तमाम हर तरफ लगा देना है, थोड़ा-थोड़ा करके एक-एक नान पे।
और कोशिश करके धनिये को भी आपने लगाना है, एक जगह पे नहीं लगा देना, हर तरफ लगा दें और ब्रश से लगा दें या चम्मच से भी लगा के दिखा दिया। ब्रश से भी लगा रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, हाथ से भी लग सकता है। किनारों पे भी आपने मक्खन लगाना है, इससे ये होगा कि अच्छा कलर आएगा, मक्खन की भी मज़ेदार सी खुशबू आएगी। तो हमारा नान हो जाएगा बेहतरीन सा गार्लिक नान। इस तरह करके तमाम नान मैंने तैयार कर लेने, पहले से आप तैयार करके रख लें। टोटल 5 नान मैंने तैयार किए, आप 7 भी तैयार कर सकते हैं। और इस ये आप देख लो कि बहुत अच्छा सा मक्खन लग गया, साइड पे रखती जा रही हूँ और ये मेरे पास सांचा भी है। मैं सांचे से भी बना रही हूँ। एक आपके लिए मैंने वो चम्मच से आपको तैयार करके दिखा दिया है। सांचा सेंटर में जाएगा और साइड से थोड़ा-थोड़ा नान छोड़ के सांचे की तरह दबाएँगे तो ये आपका नान तैयार हो जाएगा। ये आपको सांचा अगर चाहिए तो भाटी गेट के शुरू स्टार्ट तंदूर की दुकानें हैं तो उनसे आपको ये मिल जाएगा। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हो। ये भी इसी तरह मक्खन लगा लेंगे, चम्मच से लगा लें या ब्रश से लगा लें या हाथ से। तमाम ऐसे नान तैयार करके आप रख लें और एकदम से लगाने हैं ना हमने तंदूर में, तो फिर आप तंदूर में ये तैयार कर लें। बाकी तवे पे या मैंने कढ़ाई पे भी सिखाए हैं, पैन में भी सिखाए हैं, तो उसके लिए चाहे एक-एक करके तैयार कर लें या घर में आप हैं आराम से पहले तैयार कर लें और बना लें। इस तरह आप तैयार कर लें। तो लिंक आपको तमाम मैं दे दूँगी। तंदूर मैंने पहले से आधा घंटा पहले गरम कर लिया, ऊपर से मैंने ढक दिया था। अब नान लगा के आपको दिखा रही हूँ। गद्दी मैंने घर में तैयार की, बड़े आराम से गद्दी को मैंने हल्का गीला करना है, ज़्यादा गीला नहीं करना। बस हल्का-सा गीला करके गद्दी को ये इस तरह मैंने हाथों से हल्का-सा गीला कर लिया। और नान का जो धनिया वाला हिस्सा है गद्दी की तरफ रखना है और उसका जो उल्टा हिस्सा अपनी तरफ आपने रखना है। ये इस तरह ये मैं सिर्फ़ दिखा रही हूँ, अब इसे मैंने पलट देना है, गद्दी की तरफ इसका मुँह करना है। नान आप जब रखें तो गद्दी के बराबर हल्का-हल्का सा खींच के रख लें और आपने ऐसे ही लगा देना है, पानी नहीं लगाना, सिर्फ़ इस तरह नान लगा दें, चिपक जाएगा। अगर पानी लगाएँगे तो उतारना मुश्किल है। मैंने 1-2 नान के साथ पानी लगाया तो वो ज़रा मुझे मुश्किल हुई है। जब मैंने बगैर पानी के लगाए हैं तो वो बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से उतर गए हैं। तो आपने पिछली साइड पे पानी नहीं लगाना, तंदूर की दीवार की तरफ नान आ रहा है, उस तरफ आप ये इस साइड पे पानी नहीं लगाना, सिर्फ़ गद्दी इस तरह आराम से दबाना है तो लग जाएगी। तंदूर का भी मैंने रिव्यू दे दिया है, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा। तंदूर कैसे चलाना है, किस तरह क्या करना है, तमाम तरीका आप वो पहले सीख लेना, फिर आप तंदूर खरीदो, इंशाल्लाह घर में एंजॉय करेंगे। मैंने टोटल 5 नान तैयार किए हैं, तो टोटल 5 नान इसमें आ चुके हैं। अब ऊपर से ढक देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। अगर आपका गैस प्रेशर तेज़ है ना गैस का, तो जल्दी तैयार होगा। मेरे पास जो गैस का प्रेशर है वो भी नॉर्मल है, ना तेज़ है ना ज़्यादा, तो ज़रा टाइम लग रहा है। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे नान। जिसका कलर आया है तो वो मैं उतार लूँगी, जिनके अभी कलर नहीं है तो मैं वो अभी छोड़ दूँगी। आराम से सेंक लें और जो इसकी पकड़ने वाली कुंडी है, इससे पकड़ के आप इस तरह सेंक सकते हो। तमाम नान मैं उतार के आपको दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ये नान को अच्छा सा कलर आ चुका है और अब जो हमारे पास मक्खन बचा था उसमें मैंने पानी शामिल कर दिया। नान को पानी भी चाहिए और मक्खन भी चाहिए, तो पानी भी इसमें चला गया। इससे नान ये होगा नरम और सॉफ्ट होंगे। जैसे ये आप तमाम काम कर लें तो नान को लपेट के आप रख दें। आपने देखा है कि दुकानदार भी उसमें शापर में लपेट के बांध के रख देते हैं, इससे नान सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपने खुले छोड़ दिए तो नान हमारे सख्त होंगे, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। तो लाइक ज़रूर दिया करें। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, नोटिफिकेशन उसी से ही मिलेगा और आपको मेरी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और प्लीज़ फॉलो भी कर लिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।